हाय फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के थ्योरम्स में देखेंगे इंट्रोडक्शन 7.1 की वीडियोस को। तो आप इसमें देखें, पहला हमारे पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रायंगल से संबंधित डिफिनेशंस क्या होते हैं, उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, ट्रायंगल कब पॉसिबल है कब पॉसिबल नहीं, उसको देखा था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं वो कॉन्ग्रुएंसी और उनके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो पहले आप देख सकते हैं, पहली चीज थ्योरम हमारी जो लिखी गई है वो यस ए यस कॉन्ग्रुएंसी। यस ए यस मीन्स क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, ये ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। इसको देखिए, कहीं प्रूफ करने की थ्योरम को जरूरत होती है, कहीं नहीं होती है। इसमें हमें देखना है सिर्फ थ्योरम को क्या है क्या नहीं, स्टेटमेंट को, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम अगर आप थ्योरम को समझ गए कि थ्योरम कहता क्या है, किस तरीके से थ्योरम है, आपको प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देखिए, यस ए यस ट्रायंगल कह रहा है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, ये और ये, ऐसे दो ट्रायंगल हैं। तो अगर ये दो ट्रायंगल्स तो ये कह रहा है, ठीक है, ऑफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, मान लीजिए इसका नाम ए बी सी और पी क्यू आर दिया गया। तो कह रहा है कि दो साइड्स, अब आपके दो साइड्स क्या होंगे, सपोज हम यहाँ सेलेक्ट करें और इसको सेलेक्ट करें, ठीक, यहाँ सेलेक्ट करें और ये सेलेक्ट करें, और इसमें ये और ये, ठीक है, ये और ये। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल। इंक्लूडेड, हमने मान लीजिए यहाँ से कोई दो साइड को सिलेक्ट किया और उसके बाद में तीसरे साइड को हम जो है उन दोनों, तीसरे साइड से मतलब नहीं है, उन दोनों साइड्स में के बीच में जो एंगल बनेगा, यानी दोनों साइड मिलकर के जो एंगल बनाएगा, ऐसे दूसरे वाले ट्रायंगल्स में जो एंगल बनाएंगे, ठीक है, उसमें इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ऐसी चीज़ें अगर मिल जाती है तो हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट है। तो इससे क्या मुझे मिला, क्या जानकारी मिली कि ए बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के। और फिर यहाँ से देखो नाम क्या बन जाएगा, साइड एंगल साइड बनाना। इसका नाम जो स्टार्टिंग होता है पहले साइड, फिर क्या है ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल नहीं, अब आपका साइड BC इज इक्वल टू QR। आप देख रहे हैं ये क्या है, साइड है, एंगल है, साइड है, इसी से आपका नाम बन गया साइड एंगल साइड। यानी हम इस देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, ये इक्वल होंगे। ये कोई प्रूफ नहीं है, खाली हमको समझना है कि ये हमारा ट्रायंगल अगर ABC दिया गया है तो क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, PQR के। क्लियर है ना। अब इसमें एक वर्ड जरूर आपको ध्यान रखना है, एक वर्ड आपको मिलेगा CPCT, ठीक है, CPCT यानी कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको जानिएगा, जरूरी है आपके लिए CPCT, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम क्लास 9 में जो भी चीज़ें पढ़नी होगी वो इसी CPCT पर बेस्ड होगा कि ये CPCT है क्या, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब ये हो जाता है। अब जैसे हमारे पास और क्या बच गए, और क्या बच गए, जो भी अब बचेगा वो सब हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग, लेकिन ये साइड के साथ ये साइड क्या हो जाएगा, ये AC इज इक्वल टू PR हो जाएगा ना। ये वाला एंगल इस वाले के एंगल हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल आप जो देखेंगे इसका नाम क्या है एंगल का, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये सब क्या होंगे, हमारे CPCT होंगे, ये सभी हमारे CPCT बन जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये चीज़ें थी हमारी। अब हमारे इस क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारा इसी थ्योरम बेस्ड पे होगा, इसी थ्योरम पे हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हमको ध्यान रखना है यस ए यस, यानी कि जो साइड लेना है उस साइड की से बनने वाला जो एंगल होगा उसी से बात करेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, गिवन क्या है आपका, हमें प्रूफ करना है कि सबसे पहली बात हमें प्रूफ करना है AOD कहाँ है, AOD पहला वाला ये, और दूसरा मुझे प्रूफ करना है BOC सेकंड ये, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और जबकि क्या दिए गए हैं, AB और ये OB OD और OC ये दिए गए हैं और मुझे ये प्रूफ करना है। तो जैसे ये क्वेश्चंस दिए होंगे गिवन वगैरह तो लिखा ही है, फिर क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है, क्या होगा इन ट्रायंगल, ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल, स्टार्टिंग इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इन ट्रायंगल प्रूफ किया जा रहा है। तो इन ट्रायंगल किस ट्रायंगल में, AOD
AOD एंड इसके बाद में कौन सा है, ट्रायंगल BOC। इसलिए कह रहे हैं कि देखिए ये गिवन है, अगर मैं गिवन लिखूंगा तो गिवन ये लिखना पड़ेगा, OA इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OC, ये दिया गया है। और मुझे टू प्रूव, जो प्रूव करना होगा वो क्या प्रूव करना है, AOD इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट है BOC के, और सेकंड जो वर्ड है मेरा वो AD पैरेलल है BC के, ये बताना है। तो इसके लिए ये हमारे गिवन हो जाएंगे और यहाँ से मेरा स्टार्ट क्या होगा, प्रूफ स्टार्ट होगा। वो सब कुछ दिया गया है, ये मेरा प्रूफ स्टार्ट होगा। और सबसे पहला काम, जो हम दोनों ट्रायंगल्स लिए हैं ना, AOD और BOC, उसी ट्रायंगल्स में रहेंगे। और हमें साइड सेलेक्ट करना है, दो साइड, क्योंकि मुझे यूज करना है। मेरे पास कई रूल्स हैं, पहला रूल्स पे ही फॉलो हो रहा है। आप देखो बेटा, आप देखो क्या देखोगे, AO क्या लिखा है आपका, OA इज इक्वल टू OB, ये है क्या, साइड, लेकिन क्या है ये, गिवन है ना। दूसरी चीज कौन सी है, दूसरी चीज क्या दिया गया है, OD इज इक्वल टू OC, ये भी क्या है, गिवन है। तीसरा एक आपको ढूंढना पड़ेगा इसमें, मान लीजिए कुछ दिया भी है तो देखिए, आपको एक चीज पता होगा, आपने चैप्टर 6 में जो पढ़ा होगा वो क्या पढ़ा है, ये मतलब कहीं अगर क्रॉस का सिंबल दिखाई पड़ जाए तो क्रॉस के सिंबल पे यहाँ इस पार्ट पे और इसके अपोजिट पार्ट पे, ये पार्ट फर्स्ट, और मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हम ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट के सामने वाला कौन सा है, थर्ड, 2 के सामने कौन सा है, 4, है ना। ये एंगल और यह एंगल, तो ये एंगल्स हमारे जो होंगे एक दूसरे के सामने वाले जो होंगे, इनको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल के नाम से जानते हैं। तो हमारा यहाँ और ये एंगल, ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी हम इसको क्या लिखेंगे, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जैसे आपने 3 कंपोनेंट प्रूफ कर दिए है कि ये इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा, वो हमारे जो ट्रायंगल हैं AOD वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल BOC के। और कौन सा केस लगा, आप पहला केस जो पढ़ रहे हैं उसी पर है ना, यस ए यस आपका रूल लग जाएगा, ठीक है, यस ए यस केस फॉलो होगा। इसके बाद में मुझे और क्या बताना है, बताना ये है कि AD और BC ये क्या हैं, आपके पैरेलल हैं। तो आप एक बात बताओ, यहाँ से कुछ चीज़ और लगा सकते हैं, क्या लगा देंगे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब एंगल A का पूरा नाम है क्या, एंगल A का पूरा नाम क्या है, एंगल DAO, ठीक है, DAO या OAD कुछ भी लिख सकते हैं। और एंगल B का नाम, स्टार्टिंग का हमने किया, स्टार्टिंग चलो यहाँ से कर लेते हैं, OAD, और यहाँ क्या होगा, OBC। ये क्या है, ये हम CPCT लगा रहे हैं, जब हम CPCT का प्रयोग कर रहे हैं तब ये हमारे हो जाते हैं। तो आप बताओ कि अगर इस लाइन को कह रहे हैं OAD या OAD ना लिखें, चलो D, हाँ वही लिखेंगे, DAO। मैं कहूँ कि DAO को बढ़ा दिया जाए कहाँ तक, B तक, सही है ना। और CBO को कहाँ तक बढ़ा दिया जाए, A तक। तो एंगल चेंज होने वाला है, नहीं होने वाला है ना, नहीं चेंज होगा। यानी हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो ये एंगल है DAB भी हो सकता है ना, DAB बराबर होगा किसके, CBA के, एंगल CAB के, ठीक है, ये भी इक्वल होगा ना। क्योंकि भाई लाइन कट करने पे, देखिए कट करने पर लाइन बड़ा एंगल चेंज नहीं होता है। मान लीजिए ये है ना, अब मैं इतना काट दूं, यहाँ से इतना काट दूं, तो क्या ये एंगल चेंज होगा, नहीं, एंगल नहीं बदलने वाला है, एंगल वही रहेगा। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। और आपने पढ़ा है कि अगर दो साइडें, ये इसको बढ़ाया जाए अगर यहाँ भी और यहाँ भी, अगर मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई एक एंगल, ठीक है, अगर ये एंगल मेरा क्या हो जाए, अल्टरनेट इंटीरियर, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
अगर ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा? भाई हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास ऐसे दो लाइनें जा रही हों तो जो यहाँ वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के अगर बराबर हो जाता है तो मैं कह दूंगा कि ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। तो जब ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, सो AD पैरेलल टू BC, ये हो जाएगा ना, प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए दूसरे, अब एक हमारी और भी प्रॉपर्टी जो है वो, स्टूडेंट अगर आप थ्योरम सेकंड को देखें तो A रूल्स लिखा हुआ है, यानी आप देखिए इसमें थ्योरम को पहले समझेंगे बहुत आसानी से, फिर हम उसके ऊपर जो एग्जाम्पल होंगे, क्वेश्चन होंगे, उस पर अप्लाई करेंगे। 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्रायंगल्स हमारे पास हैं, ऐसे मेरे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक, ये और ये। इसके बाद में कह रहा है 2 एंगल्स, 2 एंगल्स ABCPQR, फर्स्ट एंगल ये, सेकेंड एंगल ये, हो गया। भाई हमें 2 एंगल लेना है ना, मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूं, हो सकता है मैं ये 2 ले सकता था या ये 2 ले सकता था, कोई भी पिकअप कर लेंगे। उसके बाद में द इंक्लूडेड साइड ऑफ 1 ट्रायंगल, वो दोनों एंगल जो बन रहे हैं उसके बीच में साइड, एंगल साइड एंगल, है ना भाई। स्टार्टिंग B, A या B कुछ भी कह लें, चाहे B से चाहे A से स्टार्ट करें, यहाँ से एंगल साइड और एंगल, ऐसे फर्स्ट ट्रायंगल में, और यही काम किस में हो जाए, सेकेंड ट्रायंगल में भी, सेकेंड ट्रायंगल में भी। तो इस तरीके से हमारे जो नियम होंगे, यानी क्या मिला, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, और उसके बाद में हमारा साइड है AB इज इक्वल टू PQ एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। तो ये जो मुझे दिखेगा इस तरीके से, ये ट्रायंगल जो होंगे ABC वो कॉन्ग्रुएंट होंगे किस ट्रायंगल के, PQR के, और जो केस लग जाएगा, जो यहाँ केस अप्लाई होगा वो क्या होगा, ASA, ठीक, ये रूल होगा। CPCT अगर हम लगाएंगे, अगर हम CPCT लगा रहे हैं तो CPCT लगाने पर क्या होगा, अगर CPCT हमारा यूज होगा तो जो अदर साइड्स कंपोनेंट बच गए हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी यहाँ से AC इज इक्वल टू क्या होगा, PR होगा, इधर से BC इज इक्वल टू क्या होगा, QR होगा, और जो एक एंगल बच गया है ये वाले, ये भी क्या हो जाएंगे, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये हो सकता है। तो इन्हीं कुछ चीज़ों का हमको प्रयोग करना है। एक बात मैं इसमें और बताऊंगा कि हमारा ये थ्योरम है, इस थ्योरम में ये चीज़ें हमारी है ना, इस थ्योरम को हम जानते हैं। अगर मैं थ्योरम में एक वर्ड आपको जरूर मिलेगा, और इस थ्योरम को और भी जानना है, थोड़ा थ्योरम से ही बन के निकला है, वो क्या है उसको देखेंगे, AAS। अब देखें AAS रूल भी है, जैसे मैंने बताया पहले 4 मैंने आपको बताए थे, यस AS और यस, इसके बाद में ASA एंड RHS, यही 4 रूल्स मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी। लेकिन इसमें एक और रूल ये भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपके पास कोई भी 2 ट्रायंगल हों, क्या हो आपके पास 2 ट्रायंगल, कोई भी हों, कोई भी 2 ट्रायंगल्स ऐसे आपके पास हैं, मेरे पास है ना, ABC, कोई भी 2 एंगल, मान लीजिए ये A और ये B, ठीक, कोई भी 2 एंगल, एनी 2 एंगल ऑफ ट्रायंगल एंड एनी अदर, जो एक आपके पास, भाई तीनों, कभी भी ध्यान रखना ये तीनों एंगल तो हो नहीं सकता, इसमें कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होती है। तो आपके 2 एंगल्स क्या हों, एनी 2, कोई भी 2 आपके एंगल्स इक्वल हों, और एक साइड जो हम लें, इस ट्रायंगल में अगर एक साइड ले रहे हैं तो दूसरे ट्रायंगल्स में करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, देन इट इज नोन एज ASA कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। जिसे करेस्पॉन्डिंग क्या होगा भाई, AB के साथ क्या आएगा, D तो आएगा, BC के साथ क्या आएगा, BC के साथ में EF आएगा, और AC के साथ में क्या आएगा, DF, मान लीजिए ये, ठीक है, ये हमारा। तो मतलब कोई भी ये हमारा AS केस हो सकता है कि अगर हमारे पास 2 हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंड एक साइड, कोई भी एक साइड, लेकिन उस साइड का करेस्पॉन्डिंग साइड आपको लेना है। हो सकता है कि ये इंक्लूडेड साइड हो, या हो सकता है कि वो बाहर का साइड हो कोई,
है ना, दोनों एंगल के बीच का या तो साइड हो सकता है या बाहर हो सकता है, लेकिन एक साइड आपका ये होना चाहिए और उसका करस्पॉन्डिंग साइड जो होगा, अगर ये ऐसा दिख रहा है हमें, तो हम कह देंगे कि इस तरीके से हमारा भी कॉन्ग्रुएंसी का एक रूल होता है और दो ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसका नाम क्या होगा, AAS रूल होगा। ठीक है, AAS रूल होगा। आप इसको देख सकते हैं, अपने बुक्स में भी देख सकते हैं थोड़ा प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये मैं रेज कर रहा हूँ। अब मैं जो बात करूँगा, अब जो आगे बात करना है उस क्वेश्चन पे बात करनी है जो ये दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो बात करनी है वो दिया गया है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में कुछ दिया गया है, ये गिवन है। ठीक है, आप देखें ये क्या है, आपका गिवन है। गिवन क्या है, एक लाइन है AB। ठीक है, AB पैरेलल है किसके, AB पैरेलल है CD के, तो AB पैरेलल टू CD। और क्या दिया गया है, O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। AD का क्या है, मिड पॉइंट है। इस AD कहाँ है आपका, ये देखें, AD का मिड पॉइंट है। और मुझे क्या करना है, मुझे करना क्या है, मुझे जो प्रूव करना है वो ये दोनों चीज़ें प्रूव करनी है। आप देख सकते हैं ना, ये मुझे टू प्रूव में हो गया। ठीक है, टू प्रूव, ये मुझे प्रूव करना है और ये भी स्टेटमेंट उसी में है। तो ये प्रूफ करना है, तो इसके लिए क्या काम करेंगे, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट होगा हमारा। ये हमारा जो प्रूफ होगा उसको देखेंगे क्या होगा। अब देखिए मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, मुझे पहले बताना है AOB कहाँ है, एक ट्रायंगल ये है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरा ट्रायंगल हमारा ये COD या DOC, इसको मान लेते हैं। ठीक है, AOB और DOC ये हमारे पास दो हैं जो हमारे हो जाएंगे। तो ये हम ऐसे हम राइट कर लिए। अब क्या होगा इसमें, अब मान लेते हैं इन ट्रायंगल किस, जो ट्रायंगल का नाम दिया गया है उसी ट्रायंगल्स में बात कह लो, DOC, ऐसे ट्रायंगल्स हो गए। क्या दिया गया है इसमें दिया गया है कि AO इज इक्वल टू, और क्या है AO, अरे भाई कुछ दिया है ना, क्या दिया गया है, अच्छा आप कुछ नहीं दिया गया है, चलिए कुछ नहीं दिया गया तो मान लेंगे कि हमारा जो यहाँ से दिया है O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD। इस तरीके से AD अगर मिड पॉइंट है तो AO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD होगा ना, होगा। तो AO इज इक्वल टू OD, क्यों, O इज द मिड पॉइंट। O जो है वो क्या हो जाएगा मेरा, ये मिड पॉइंट होने की वजह से ये इक्वल हो जाएंगे। अब आप देखें कि AB और क्या लिखा हुआ है, AB और CD पैरेलल हैं, तो पैरेलल होने पर ये वाले साइड और ये एंगल बराबर हो जाएंगे और ये एंगल बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपने ये चीज़ें पढ़ा होगा छोटे क्लासों में कि ये साइड इस साइड के बराबर होता है। कब, जब L और M हमारे क्या हों, दो लाइनें हों और वो पैरेलल हों। तो इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, जो कि यहाँ भी हमको दिख रहा है, देख लीजिए आप। तो क्या लिख देंगे, ये क्या होगा मेरा क्या होगा, ये BAO वो बराबर हो जाएगा किसके, आप बताएं किसके, चलिए हम स्टार्टिंग B से कर लेते हैं। माफ़ी चाहते हैं, OAB बराबर होगा किसके, ODC के, एंगल ODC। ठीक है, और ऐसे यहाँ भी, ठीक है, ऐसे यहाँ भी एंगल OBA इज इक्वल टू, यहाँ इसका नाम OCD, एंगल OCD। ये दोनों क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि AB क्या है भाई, काम क्या है, AB पैरेलल होने की वजह से ये AB पैरेलल टू CD, इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर बन जाएंगे। और जैसे ये अल्टरनेट इंटीरियर बनेंगे, आप देखो क्या जो मैंने एंगल्स लिया है क्या उन्हीं के बीच में साइड आया है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एंगल A है और एंगल B है, और साइड कौन सा है, साइड ये है, ये वाला साइड है। क्या इनके बीच में है, नहीं है ना, बाहर है। आप देखें कि एंगल A कहा गया, एंगल B कहा गया, और मैंने जो साइड सेलेक्ट किया वो AO कहा। तो क्या इसके बीच में है, O आया है ना भाई, A तो दिख रहा है, A पर तो है लेकिन O पर नहीं है ना, अलग है ना। अलग अगर ऐसा हो जाता है तो मैं इसको केस को क्या कहूँगा, ये केस क्या होगा मेरा, ये केस हो जाएगा, ट्रायंगल लिख देंगे पहले कि
ओ बी, ये तो कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल के, डी ओ सी के, लेकिन नाम क्या होगा, नाम क्या होगा, ए ए एस रूल। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। अब एक देखें, अब मैंने कह दिया कि ये फर्स्ट और सेकंड एंगल क्या हो गए, ये पूरा पूरा मेरा बराबर है, सब कुछ बराबर है, ट्रायंगल पूरा बराबर हो गया है ना, क्योंकि हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट। और अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं। मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे ये बताना है कि O इज द आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC, बताना है ना। तो आप यहाँ से देखो बेटा, आप देखो जब CPCT प्रूफ किया तो क्या ये OB इज इक्वल टू OC हो सकता है बाई CPCT, होगा कि नहीं होगा। मैं कहूँ कि मैं ब्रेक यहाँ ऐसे कर देता हूँ मेरे पास, तो मेरे पास मैं ब्रेक करके मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल है, OB इसके बराबर क्यों होगा, क्योंकि CPCT लगा है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ऐसा होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब भाई अगर दोनों में देख रहे हैं OR आया ना, यानी जाहिर सी बात है वो क्या है, कॉमन है। और अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि BC जो है वो कितने पार्ट में है, OC प्लस OB है ना, OC प्लस OB, और दोनों एक ही है, OB प्लस OB दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 2OB, यानी मुझे ये दिख रहा है ना। हैंस जो हमारा होगा, हमारा यही CPCT लगा देते हैं, बता देते हैं। हैंस O इज द आल्सो मिड पॉइंट ऑफ AB नहीं, BC है ना, BC का भी ये मिड पॉइंट होगा। ओके स्टूडेंट, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।